नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिवम आयरन स्टील ग्रुप की छड़ फैक्ट्री में एक कामगार की हुई मौत। बिहार का मधुबनी का रहने वाला था मृतक अरविंद चौधरी। पीटाड़ के चिड़की में तालाब में डूबने से किशोरी की हुई मौत। गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। गिरिडीह जिला में संक्रमित 6 कोरोना मरीज हुए ठीक। बद्दीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वस्थ मरीजों को किया गया विदा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कई संगठनों व संस्थानों ने किया वृक्षारोपण। लोगों को भी पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। विस्तार से पीटान थाना क्षेत्र के चिरगी हरिजन टोला स्थित तालाब में डूबने से 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। गोताखोरों ने कई घंटों के बाद शव को बाहर निकाला। पीटाड़ थाना क्षेत्र के चिरकी हरिजन टोला स्थित तालाब में डूबने से 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मृतिका अन्नू कुमारी अपनी छोटी बहन और सहेली के साथ तालाब नहाने गई थी। इसी दौरान वह तालाब में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही पीटाड़ थाना प्रभारी, बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंच गए और लड़की के शव को निकलवाने में जुट गए। कई घंटों के मशक्कत के बाद शव को गोताखोरों ने तालाब से बाहर निकाला। वहीं लड़की की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्थर है। उदनाबाद स्थित शिवम आयरन स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी के छड़ फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर मधुबनी जिला के रहने वाला था। मजदूर के मौत स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया। औद्योगिक क्षेत्र के उदनाबाद स्थित शिवम आयरन स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी के छड़ फैक्ट्री में शुक्रवार को एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर अरविंद चौधरी बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला था। मृतक मजदूर छड़ फैक्ट्री के ब्लास्ट फर्नेस सेक्शन में काम करता था। मजदूर के मौत का स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौत के बाद मजदूर का शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा संभव है। लेकिन मजदूर के सहयोगी कर्मियों ने बताया कि मृतक सुबह 11 बजे ड्यूटी के लिए फैक्ट्री के अंदर आया और ब्लास्ट फर्नेस के सेक्शन में काम कर ही रहा था कि अचानक उसके सीने में दर्द उठा। साथ ही मजदूरों ने उसे तुरंत पानी पिलाते हुए मामले की जानकारी फैक्ट्री मालिक को दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा था। तभी फैक्ट्री के बाहर उसकी मौत हो गई। ये लगभग कितना सालों से काम कर रहा था? इसको करीब 10-12 साल हो गए। क्या नाम हुआ इसका? अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी। आपका क्या नाम है? महादेव चौधरी। ये कहाँ का है? बिहार का। बिहार का। यहाँ पर इसको रूम दिया गया था क्या? हाँ, रूम बाहर में भाड़ा पर। प्लांट में शिफ्ट था ना? हाँ। ये क्या काम करता था? मेल्टर था। गिरिडीह जिले के बतडिया स्थित आइसोलेशन वार्ड से शुक्रवार को 6 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। गिरिडीह जिला के बतडिया स्थित आइसोलेशन वार्ड से शुक्रवार को 6 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए। स्वस्थ मरीज डुमरी प्रखंड के 3, पीटान प्रखंड के 2 तथा राजधनवार प्रखंड के 1 हैं। स्वस्थ 6 मरीजों के दूसरे जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। स्वस्थ सभी मरीजों को जिला प्रशासन द्वारा तालियां की गड़गड़ाहट एवं फूल बरसा कर मरीजों को अस्पताल से विदा किया गया। उपायुक्त ने सभी मरीजों को कोरोना से जंग जीतने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के लिए चिकित्सा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया है।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीआरपीएफ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ कैंप लगभग 100 फलदार वृक्ष लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 7 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ कैंप में कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज, गोपाल कुमार गुप्ता, द्वितीय कमान अधिकारी आलोक रंजन, उप कमांडेंट डॉक्टर संदीप कुमार, सूबेदार मेजर सी लाल, इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार व सीआरपीएफ जवानों ने 100 फलदार वृक्ष लगाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिव्यक्ति फाउंडेशन, मानव सेवा संगठन, आइडिया गिरिडीह, रुद्र फाउंडेशन, सिरसिया शरण प्रसाद फाउंडेशन का सराहनीय योगदान रहा। खाद थोड़ा सा लाओ। हाँ थोड़ा डीएपी दीजिए। खाद लाओ। अब कहाँ है? 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व में आज के दिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है व पब्लिक को जागरूक किया जाता है। इसी के तहत गिरिडीह के अंदर भी आज हम यहाँ सीआरपीएफ कैंपस न्यू पुलिस लाइन में इस अभियान से जुड़े हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ 7वीं बटालियन, हमारे सारे अधिकारी और कार्मिक और साथ ही साथ में गिरिडीह की कुछ एनजीओज़ और सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि मानव सेवा संस्थान, आइडिया, रुद्रा फाउंडेशन, श्री सिया शरण प्रसाद सेंटर फॉर सोशल चेंजेस और अभिव्यक्ति फाउंडेशन, ये एनजीओज़ और सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया बंधु भी इस अभियान में जुड़े हैं और उसी के तहत यहाँ आज इस कैंपस में कुछ वृक्षारोपण किया गया है। अच्छे फलों के पौधे लगाए गए हैं। पिछले वर्ष भी हमने बहुत सारे यहाँ पे पौधे लगाए थे और आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। बहुत ही अच्छा एक अभियान है ये और पब्लिक में जागरूकता भी पैदा हम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि मानसून सीज़न आने वाला है और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2000 पौधे हम सीआरपीएफ के द्वारा गिरिडीह शहर में प्रोमिनेंट जगह पर लगाए जाएंगे और गिरिडीह की पब्लिक को, एनजीओज़ को और सोशल एक्टिविस्ट को इसमें साथ लिया जाएगा। झारखंड सेवा संघ के बैनर तले बार एसोसिएशन के महासचिव सह भाजपा नेता चिन्नूकांत और सुरेंद्र बर्मन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में प्रवासियों के साथ गांव में हो रहे भेदभाव रोकने, रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। झारखंड सेवा संघ मुंबई के बैनर तले गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव सह भाजपा नेता चिन्नूकांत और सुरेंद्र बर्मन ने राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए गांव में रोटी और रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है। चिन्नूकांत और सुरेंद्र बर्मन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कहा कि गांव में प्रवासियों के साथ भेदभाव किया जाना गलत है। उन्होंने कहा राज्य सरकार इस बात को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में प्रवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनको भरण पोषण करने में मदद पहुंचाए। प्रेस वार्ता में वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह, चंद्रकांत गुप्ता, बिन मोहम्मद, झरी पंडित, कैलाश पंडित, कामदेव राणा, किशोरी राणा, बसंत कुमार, विनोद पंडित, उमेश पंडित आदि मौजूद थे। और यहाँ प्रेस के सामने आने का मकसद आज ये है कि इसमें अब बताने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कि पूरा दुनिया आज कोरोना के संकट से जूझ रहा है। भारत ने भी इसके लिए संघर्ष किया है और पूरे भारत को रचने गढ़ने में हम लोग इसलिए गर्व महसूस करते हैं कि जो हमारे झारखंडी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और छोटे छोटे काम में लगे हुए हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। मुंबई भले महानगरी हो, माया नगरी हो, लेकिन उसको संवारने में हमारे यहाँ के लोगों की बड़ी योगदान है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं। जिन लोगों ने एक वहाँ बाकायदे एक संगठन बना करके रखा है झारखंड सेवा संघ, और उसके बैनर के तले महाराष्ट्र में हमारे लोग, उसी तरह से बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चेन्नई में, ऐसे तमाम जगहों पर अलग अलग लोग, संगठन भले अलग अलग हो। अभी चूँकि हमारे जो साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये मुंबई से लोग आए हैं और हजारों की संख्या में लोग लौटे। तो कोरोना संकट में जब देश की सरकार, राज्य की सरकार और राजनेताओं ने उनके लिए जब आगे हाथ बढ़ाया तो उनको एक उम्मीद जगी कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाएगा। क्योंकि ये संकट ऐसा था जिसमें
सारे लोगों के लिए ये एक संशय की स्थिति थी। ना उसको विज्ञान बढ़िया से कुछ बता पा रहा था, ना डॉक्टर बता पा रहे थे। तो लोगों में एक ही बेचैनी थी कि हम किसी तरह से घर लौटें, अपने लोगों के बीच लौटें। लोगों में ये चिंता भी थी और उत्साह भी थी कि चलो कुछ नहीं है तो मेरा अपना छांव तो है, अपना घर है। और यहाँ जब लोग चले तो ये समय समय पर आप मीडिया के लोग इसके लिए सबसे मजबूत स्तंभ है, जो लोगों तक सूचना पहुँचाए कि कई लोग काफ़ी संकट झेल करके, कई परेशानी को उठा करके लोग अपने घर वापस गए। लेकिन जो सरकार है हमारे यहाँ झारखंड में, उसने वहाँ के लोगों को लाने के लिए जब कुछ वायदे किए, कुछ प्रॉमिस किए, तो उनके मन में एक बड़ी तमन्ना जगी कि भाई वो हमारे लिए कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। और प्रयास भी हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारें कुछ नहीं की, लेकिन जो उम्मीद थी सरकार से, हमारे साथी लोग आपको बताएंगे, उसमें उनको काफ़ी हद तक निराशा हाथ लगी। अपने ही घर में उनके साथ बेगानों की स्थिति हो गई है। उनके अपने लोग उनको आज भूत समझ रहे। हम समझते हैं कि वहाँ से लौटा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कोई अतिरिक्त व्यक्ति है, वो हमारे समाज के अंग है। उनके मन में भी ये इच्छा है कि समाज उनको स्वीकार करे। और जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं, अभी एक मामला आया जहाँ चापाकल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा, मारपीट हो गई। तो भाई ये इन चीज़ों को तो शासन को देखना पड़ेगा। शासन अपनी कार्रवाई करे ताकि सुगमता पूर्वक लोग रह सके, जो लोग वहाँ से एक उम्मीद के साथ यहाँ लौटे। तो हम यही विनम्र आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि जो हमारे साथी लौटे हैं प्रवासी, उन्होंने देश को दिया है, राज्य को दिया है। आज जब उनके सामने संकट आई तो सरकार उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करे। जो संसाधन है उसके लिए बेहतर जो सुविधा हो सकता है, चाहे उनकी राशन की बात हो, उनको आर्थिक सहयोग करने की बात हो, गांव में उनके मान सम्मान की बात हो, ये पूरी हिफाजत उनकी करें। और ये सारे लोग स्किल्ड लोग हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया के कई क्षेत्रों में जो हमारे गिरिडीह के साथी हैं वो बेमिसाल हैं। चाहे वो 7 स्टार में बड़े कुक का मामला हो, आर्किटेक्ट का मामला हो, कोई चीज़ बनाने का मामला हो, निर्माण करने का मामला हो, व्यापार करने का मामला हो, उनका योगदान अगर आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे कहीं किसी मामले में उनका योगदान कम नहीं। आज सरकार भी उनके जो ये अनुभव है, जो उनकी ऊर्जा है, हम चाहते हैं कि उसका उपयोग करें। यहाँ जो माइंस है, मिनरल्स है, जो रोजगार के साधन है, अभी जो स्थिति उसमें लोग लौटना नहीं चाहते। लौट के भी जाएंगे तो उनको और परेशानी है। जहाँ से लौटे हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ से पार है कि नहीं है ये तो समय बताएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड की सरकार, झारखंड में जो झारखंडी गिरिडीह जिले के लोग आए हैं, उसमें बगैर इसके राजनीतिकरण का इनको उनके लिए बेहतर संसाधन दें, बेहतर सुविधा दें, ताकि ये एक अच्छे माहौल में जी सकें। कोरोना का महामारी में पूरा दुनिया जूझ रहा है, उसी में हमारा भारत भी कोरोना का सामना कर रहा है। यहाँ की जनता है, यहाँ का प्रबुद्ध लोग हैं पूरे देश का। और बॉम्बे में ये लोग, हमारे भाई लोग जो हैं, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई और बहुत से जगह से लोग, मध्य प्रदेश, सब जगह से काम करके इसी तरह घर पहुँचे हैं। और सरकार इसमें काफ़ी सहयोग किया है पहुँचाने में। ये भारत सरकार ने पहुँचाया है, राज्य सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा है। कोरोना में सब मिलजुल के कोरोना को भगाने का काम कर रहा है। और हमारा कहना रहेगा कि इन लोग पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह का तकलीफ़ का सामना करके ये लोग वापस आया है, जो बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है ये लोग, हॉस्पिटल बनाया, सब कुछ बनाया है ये लोग अपने हाथों से मजदूरी करके। उन लोग के लिए सरकार ध्यान दे और उन लोग का जो उचित हो, राशन पानी, और मजदूर को बाहर जाना नहीं पड़े, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाना पड़े, यहीं पर रोज़गार मिले। और झारखंड सरकार ने कहा भी है कि यहाँ रोज़गार देंगे। हम चाहते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि लोग को यहीं रोज़गार दें। और खाने पीने के लिए अनाज तो चाहिए, और आज न वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाज भी नहीं मिल रहा है। जो क्वारंटाइन में थे, लिस्ट एक बनाया गया है, और पता नहीं वो लिस्ट का कब उसका परिणाम मिले ना मिले, वो तो ऊपर वाला जाने, गवर्नमेंट सरकार जाने। फिलहाल आज हम लोग को ये तकलीफ है कि यहाँ पे काम धंधा नहीं है और खाने के लिए राशन पानी भी नहीं है। और घर में जो है तो घर के परिवार जब तक चलेगा तब तक मिलजुल के हम लोग खा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करता हूँ कि कम से कम प्रवासियों के लिए कुछ न कुछ अपने सेक्टर से, गवर्नमेंट के तरफ से उन आए हुए मजदूरों को सहमति और सहयोग दें।
झारखंड प्रवासी मजदूर मुंबई में जो रहते थे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता आए हुए प्रवासी मजदूरों के लिए जो गांव में जो तकलीफ़ें हुई है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी झारखंड सरकार कच्चा राशन वगैरह जो मुहैया कराने जो बात की थी, उसमें से अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं मिल पाया है। और उनको कुछ आर्थिक सहयोग देने की जो बात आई थी, उसका भी कोई अभी न्यूज़ नहीं आ पाया है। तो झारखंड सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि उनका जो पैकेज वगैरह जो मिलने वाला है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, तथा क्वारंटाइन की जो व्यवस्था जो था, सरकारी स्कूल या पंचायत भवन में जो व्यवस्था जो था, वहाँ पर लाइट पंखा का व्यवस्था नहीं था। तो इसी तरह से प्रवासी मजदूर अपना गांव में आके किसी तरह से दिक्कत तकलीफ करके अपना 14 दिन का जो होता है क्वारंटाइन का सिस्टम वो काट के बाहर आए हैं। लेकिन सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजी रोजगार, कच्चा राशन और उनको कुछ आर्थिक मदद देने का जो कोशिश करें। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्कूल प्रबंधक ने बैरगी स्थित बागान में फलदार पौधा लगाया। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्कूल प्रबंधक श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में विद्यालय के शिक्षकों ने बैरगी स्थित बागान में 100 से ज़्यादा फलदार पौधा लगाया। मौके पर श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि विद्यालय परिवार द्वारा विगत 20 वर्षों से पौधारोपण किया जा रहा है और अब तक पांडेडी, सिरसिया, बैरगी आदि गांवों में 10,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में संजय सिन्हा, लीलावती वर्मा, जूलियाना हेम्ब्रम, पूर्णिमा महतो, जयवंती हेम्ब्रम, मेनका महतो, उमा भारती, जियाउल आदि लोग शामिल थे। हम लोग प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी, सिरसिया, गिरिडीह की ओर से आज पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया है। और आज जिस तरह से पूरे विश्व में हमारे सारी दुनिया आज इस महामारी से जिस तरह से त्रस्त है, हमको लगता है कि आज ऐसी घड़ी में ये पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। और हमें अब चाहिए कि जितने भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं सभी एक मंच पर आ जाए और एकजुट होकर के तमाम मतभेदों को भुला करके एक जन आंदोलन का रूप देने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे आज समाज में जो बीमारियां हैं, जो महामारियां हैं, जो प्रदूषण है, हम इससे अविलंब तत्काल हम इससे बच सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। हमारा जो मिशन है ये लगभग लगातार 20 वर्षों से चला रहा है। प्रकाश पुंज के बच्चे इस क्षेत्र में काफ़ी पूर्व से ही ध्यान देता आ रहा है और यह सारा जो हमारे बच्चे जो हैं और जो वृक्ष वगैरह जो बच्चों ने लगाया है, आज हम उस जगह पर स्थल पर जा कर के इसका सही ढंग से मुआयना करके हम देख सकते हैं कि जो वृक्ष लगाया गया वो आज भी मौजूद है और फल दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक फलदार वृक्षों को लगाने की कोशिश किया जाए। अभी हम लोग सागवन है, अमरूद है, कटहल है, जामुन है इत्यादि वृक्षों को लगाया है। कोरोना संकट के एक हीरो समाज सेवी रुपेश सिंह भी हैं, जिसमें कोरोना काल में गरीबों और जरूरतमंदों तक हर जरूरत को पूरा किया है। कोरोना संकट में समाज सेवी रुपेश सिंह भी कोरोना वायरस की तरह खड़े नजर आए। रुपेश सिंह ने कोरोना काल में बेंगाबाद क्षेत्र में गरीबों और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री लेकर उनकी हर जरूरतों को पूरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी किया। इस संबंध में न्यूज लाइन के संवाददाता श्याम कुमार ने उनसे खास बातचीत किया। यूं तो गिरिडीह में कई समाज सेवी हैं जिनके माध्यम से गिरिडीह में समाज सेवा होते आ रहा है। उसी कड़ी में एक समाज सेवी हैं जो कि चतुरों के देवरी के रहने वाले हैं, रुपेश कुमार सिंह, और इनका जो संस्था है जन कल्याण संगठन, उनके माध्यम से ये लोगों को अपनी जो भी मुसीबतें होती हैं उनको पहुंचाते हैं। आइए हम बात करते हैं न्यूज़ लाइन में रुपेश कुमार सिंह जी से। न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। रुपेश सिंह जी, आप
आपके मन में ये कहाँ से आया कि हम समाज सेवा करें, लोगों को सुविधा पहुंचाएं? आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार, किसान परिवार से हूँ। मैं देवरी ब्लॉक के चतरो गांव का रहने वाला हूँ और पिछले 10-11 साल से मैं गिरिडीह में रह रहा हूँ। तो जब हमारी उम्र कम थी, मतलब 20 से ऊपर, उसी समय पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आई थी कि किसी भी रूप से लोगों को मदद करना है, चाहे जिस तरह का भी रूप हो, जैसे आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, या किसी के संकट में किसी भी रूप से खड़ा रहना हो। तो उसी समय से हमारे दिमाग में आया था कि किसी भी रूप में लोगों को मदद करूं। आज वही प्रक्रिया को मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं और वही काम मैं कर रहा हूं। अभी कोरोना काल में लगातार जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हुए हैं, उस क्रम में भी आप लोग लोगों तक जाकर सेवा दे रहे हैं, कैसा आप लोग को महसूस हो रहा है? जैसे आप लोग को जानकारी हो ही गई है जब अब कि मैं एक जन कल्याण संगठन चलाता हूं और उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूं। तब जब पूरे देश में जब एक कोरोना नामक महामारी आई, पूरा देश से लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास तरह तरह की समस्याएं आई और समस्या में सबसे पहले समस्या यह आई कि किस तरह कोरोना से लड़ना है। उस क्रम में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम हम लोग जहाँ तक संभव हो पाए हम लोग मास्क बाँटें, सैनिटाइज़र बाँटें और हम लोग उस क्रम में लगभग 10,000 से ऊपर मास्क हमने जन कल्याण संगठन के माध्यम से वितरण करवाया। लगभग 5-6 हज़ार हम लोगों ने सैनिटाइज़र में वितरण करवाया और 500 से ऊपर लोगों को हमने सूखा भोजन वितरण करवाया कि 500 लोगों से ऊपर लोगों के बीच में सूखा भोजन वितरण कराया। बाकी और कहीं कहीं हो पाया तो हम लोग भोजन बनवा के भी लोगों को खिलाए और उसके अलावा हम लोग जहाँ तक संभव हो पाए लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में, कोरोना से बचने के बारे में लोगों को हम लोगों ने जानकारी दी। क्योंकि मैं मैक्सिमम जो मदद करता हूँ मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में मदद करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई शहर में आके कोई कह देगा, वैसा मैं जनरली करता नहीं हूँ। तो जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी हमने वैसा महसूस किया कि लोगों को कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे कोरोना से बचना है, कोरोना क्या है, लॉकडाउन क्या होता है। उन लोग अपना जिस तरह आम जीवन पहले व्यतीत करते थे आज वैसा ही कर रहे थे। जब हम लोगों ने महसूस किया कि ऐसा लोगों को कोरोना से बचने के लिए प्रेरित करना है, लोगों को सजग करना है, जानकारी देना है, तो हम लोग से जहाँ तक भी बन पाया, जहाँ जहाँ जिस गांव पर जा पाए हम लोगों ने मदद भी किया और लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया। न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए रुपेश सिंह जी आपको बहुत धन्यवाद। चलिए आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लाइन की पूरी टीम को हमारी तरफ से, हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ श्याम, न्यूज़ लाइन। कोलीमारन फुटबॉल मैदान में सामुदायिक शौचालय बनाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने संख्या में ग्रामीण कार्यस्थल पर पहुंचकर काम को बंद करवा दिया। सदर प्रखंड अंतर्गत महेशलुंडी पंचायत स्थित कोलीमारन फुटबॉल मैदान में सामुदायिक शौचालय बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण फुटबॉल मैदान पहुंचकर शौचालय निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि इस इलाका में यह फुटबॉल मैदान बहुत पुराना है और बच्चों के खेलने के लिए यह मैदान काफ़ी ज़रूरी है। जिला परिषद फंड से पारित सामुदायिक शौचालय को कहीं और बनाया जाए। महेशलुंडी पंचायत में एक तो फुटबॉल ग्राउंड कहा जाए या तो फिर क्रिकेट ग्राउंड कहा जाए। एक बच्चे लोग और हम लोग भी खेलते थे, कई बार इसका विरोध भी हुआ था यहाँ पर, जिससे सीसीएल जमीन है और बार बार जो है सो यहाँ झगड़ा झंझट करके हम लोग यहाँ पर इस ग्राउंड को रखे हैं, जो कि कल बच्चा लोग भी खेलते रहेगा। भविष्य में इसको किसी को भी इस जमीन पर हावी नहीं होने दिया जाए और ये ग्राउंड रहे ताकि आने वाला मेरा बच्चा लोग भी हमेशा खेलते रहे, बरकरार रहे। इस ग्राउंड में गढ़ाई कर रहे थे 2-4 लोग, बोले कि इसमें क्या हो रहा है, बोला कि शौचालय बन रहा है, किस विभाग से बन रहा है, क्यों, किसने ऑर्डर करवाया, नहीं करवाया, मालूम नहीं, लेकिन बोला कि यहाँ शौचालय बन रहा है। हमने बोला कि सारे लोग ग्रामीण लोग आया, बोला कि इसको कोलीमारन का फील्ड में है, वहाँ पर तो कम से कम घेरिए लिया है और एक फील्ड हमने महेशलुंडी पंचायत में एक फील्ड रखे हुए हैं, तो वो भी मतलब कि कम से कम मतलब घेरने चक्कर में रहता, कभी बनता है शौचालय बनेगा, कभी बोलेगा पुस्तकालय बनेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे खेलने के लिए और बच्चा कहाँ खेलेगा। बरमसिया शमशान घाट स्थित छोटी काली मंडा का जीर्णोद्धार के बाद शुक्रवार को पूजा पाठ किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
शहरी क्षेत्र के बरमसिया स्थित शमशान घाट में छोटी काली मंडा का जीर्णोद्धार स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अजय सिन्हा ने किया। शुक्रवार को मंदिर जीर्णोद्धार के बाद भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजा पाठ के बाद भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। पूजा समारोह को सफल बनाने में छोटन सिन्हा, विकास सिन्हा, राकेश सिन्हा, अभिषेक सहाय, नवीन चौरसिया, आशुतोष तिवारी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर पास पढ़ने जाएंगे। आज सुबह में 9:30 बजे से पूजा प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा में वास्तु पूजन, उसके बाद षोडश मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, भैरव पूजन के उपरांत विस्तार पूर्वक माँ दुर्गे का पूजन किया गया। तत्पश्चात कुमारी कन्याओं का भोजन किया गया और में हवन। बरमसिया शमशान घाट रोड स्थित छोटी काली माँ का यह मंदिर बहुत दिन पूर्व बना है और कुछ अधूरा कार्य बचा हुआ था, जिसको अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा मंटू जी ने अपने प्रयासों से इसको जीर्णोद्धार करवा के एक अच्छे स्वरूप प्रदान किए हैं। माँ काली की कृपा से यह छोटी माँ की काली मंदिर बहुत भव्य और सुंदर बन गया है, जिसका आज पूजन कार्य था और भंडारा किया गया। इसमें पूरे मोहल्ले के लोग सभी लोग मिल के काफ़ी सहयोग से यह कार्य किया। पर्यावरण दिवस पर सिहोडी चेक नाका पर राहगीरों के बीच पौधा का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को प्रति जागरूक भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को सिहोडी चेक नाका पर पुलिस सहायता केंद्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राहगीरों के बीच पौधा का वितरण किया। इस दौरान एएसआई प्रमोद प्रसाद, माले नेता राजेश सिन्हा, दंडाधिकारी मनोज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सूरज नयन, धर्मवीर कुमार, मुकेश सिंह, प्रकाश साव, सुरेंद्र सिंह, रोहित शर्मा, भागीरथ यादव, विशाल कुमार, दीपक राम, टेकलाल चौधरी, राजू यादव आदि लोगों ने पौधा वितरण के बाद लोगों को पर्यावरण से जुड़ी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हमें वृक्ष ही बचा सकते हैं। अपना अपना मोबाइल में आज पर्यावरण दिवस पर सीओडी का जो चेक नाका है वहाँ पे प्रमोद जी के अगुवाई में यहाँ पे जितने भी हैं सभी सहकर्मी मिलकर और यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं इन मिलकर पर्यावरण दिवस पर पेड़ को बांटा और जागरूकता फैलाई है। एक पर्चा के माध्यम से लोगों को बताया है कि मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि झारखंड में 10 तारीख से अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनन जुर्म होगा। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ऐसे तो बिना प्रशासन का संभव ही नहीं है। और हम कहते हैं कि गिरिडीह के प्रशासन बहुत तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। तो हम तमाम लोगों से फिर से निवेदन करते हैं कि पर्यावरण के दिवस में आप सब पेड़ लगाएं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय सीहोडी चेकनाका पोस्ट पे स्थानीय पुलिसकर्मी के सहयोग से और यहाँ के पब्लिक के सहयोग से, मोहल्लेवासी के सहयोग से यहाँ पे पर्यावरण दिवस पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि लगभग 100 पौधों को राहगीरों के बीच में बांटा गया और वृक्षारोपण भी किया गया। और साथ ही कोरोना को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन के द्वारा दी गई दिशा निर्देश को पर्ची के रूप में बंटवाकर लोगों को बांटा गया और मास्क का भी वितरण किया गया। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पे सीहोडी चेकनाका ये कॉलेज मोड़ के पास जो पोस्ट है, ये प्रमोद कुमार एएसआई, उनके दिशा निर्देश में यहाँ जो है लगभग 100
वृक्षों का जो है सो बांटा गया। जागरूक करने के लिए ये इसके साथ साथ जो है झारखंड में मास्क लगाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो मास्क का भी वितरण किया गया, पौधा का भी वितरण किया और पौधा रोपण भी किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम सभी मैंने पुलिसकर्मियों ने ये सोचा था कि मैंने कुछ अच्छा करें, तो आज ये मैंने पौधा बांटने का और जागरूकता पर्ची बांट करके लोगों को हम लोग बताए कि नहीं, पेड़ लगाइए, पेड़ को बचाइए, अपने बचिए और देश को बचाइए। यही संदेश हम लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम किया है। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।